तो कुछ समय पहले मैंने 3 ग्रहों की युति के बारे में कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे और उस सीरीज़ में कुछ वीडियोज़ छूट गए हैं। तो मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट किया कि सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति का मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, तो वो वीडियो भी डाल दीजिए। और इसी क्रम में मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति अगर आपके चार्ट में कहीं भी हो तो इसके किस प्रकार के प्रभाव सामने आ सकते हैं। देखिए, यहाँ जो चंद्रमा है वो एक तरीके से सूर्य और केतु के साथ आ जाता है। अब चंद्रमा आपका मन है और सूर्य आपके पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि चंद्रमा आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता है। और केतु है वो कुछ हद तक बहुत ही मिस्टीरियस और स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का कारक है। तो जब भी ये कंजक्शन आपके चार्ट में बनेगा, यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि क्या चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। अगर दोनों के बीच में आ रही तो यहाँ पापकर्तृ योग भी बन जाएगा। और यहाँ पर अगर चंद्रमा ज़्यादा क्लोज नहीं है, बहुत दूर स्थित हैं दोनों से, तो फिर ये कुछ हद तक आपको अच्छा प्रभाव दे सकता है। बट जब भी इस प्रकार का कंजक्शन आपके चार्ट में बनेगा तो जातक को ऐसा फील होता है जैसे वो पृथ्वी से संबंधित है ही नहीं, या वो पृथ्वी के प्राणी है ही नहीं, वो किसी दूसरे ग्रह से आए। वो एक कोई भी ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह से उनका अवतरण यहाँ हुआ है, या वो थोड़े अलग प्रकार के प्राणी हैं इस ग्रह के लिए, पृथ्वी ग्रह के लिए। यानी उनके जो फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, बहुत ही डिफरेंट होती हैं। जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा, जातक मिस्टीरियस होगा काफ़ी ज़्यादा। वो मिस्टिसिज्म की तरफ बहुत जल्दी जाएगा, अकल्ट की तरफ उसका रुझान जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ऐसा जातक होगा। भोग विलास या भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ऐसा जातक का रुझान नहीं रहता, और वो इजीली स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसे जातक इजीली बोर हो जाते हैं किसी काम से। तो इनका जो मन है वो भी स्टेबल नहीं रहेगा, इनके मानसिक रूप से भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, या बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहेंगे अपने किसी भी काम से। सूर्य, चंद्रमा जब भी केतु के साथ आते हैं, इस केस में ऐसा देखा गया है कि आपको पिता और माता से स्पेशल केयर नहीं मिला, उनसे कोई आपको सपोर्ट नहीं मिला हो जीवन में। इवन आपके जन्म के बाद से ही आपके माता और पिता ने आपको ठीक से केयर नहीं किया। रीजन कोई भी हो सकता है, बट जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बनता हो तो जातक अपने खुद के बल पे ही कुछ कर रहा है जीवन में, या वो अपने खुद के ऊपर ही डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और जातक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, काफ़ी नेगेटिव विचार मन में आते हैं। इससे आत्मबल कमज़ोर होता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर जाता है, व्यक्ति को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बट जातक का जो मन है वो काफ़ी विचलित रहेगा, और मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा उसके चल रहा होता है जो काफ़ी नकारात्मक हो सकता है, या जो एकदम से एबनॉर्मल हो सकता है। जातक का मन छोटे से किसी भी परेशानी या किसी भी ऐसे कार्य से जहाँ पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो तो काफ़ी परेशानी जातक को आ जाती है। जब भी इस प्रकार का कंजक्शन आपके चार्ट में बने तो कुछ बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के मामले में, तंत्र मंत्र के मामले में, या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उनका रिजल्ट आपको जल्दी फील होता है, जल्दी रिजल्ट मिलता है। ऐसे जातकों का सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ हो सकता है। जातक को शुरुआती जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लाइफ देखने को मिल सकती है कभी कभी, बट बहुत जल्दी जातक इन सब से बोर हो जाएगा और वो एक सिंपल लाइफ स्टाइल की तरफ जाएगा, बहुत ही एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ जाएगा। ऐसे जातक किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। ये काफ़ी ईमानदार हो सकते हैं, अपनी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने या दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरे लोगों की काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इनको उतना मान सम्मान और इनको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती कभी कभी। अब आपको ये देखना है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। अगर ये कंजक्शन आपके लगन या फिर 12वें भाव या फिर 8वें भाव में बन रहा हो तो जातक के मिस्टिक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अकल्ट के फील्ड में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या स्पिरिचुअल होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये चतुर्थ हाउस में या 11th हाउस में बन रहा हो या सेकंड हाउस में बन रहा हो तो लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करता है। जातक का कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ मन में आता है, तो मेंटल रूप से भी वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता ऐसा जातक। फिर उसके अंदर जो धारणाएं मन में आती हैं या जो विचार उसके मन में आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा विचलन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा जातक कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा और अपने ऊपर कभी भी बिलीव नहीं कर पाएगा। वास्तविक अपनी जो क्षमताएं हैं उसकी, उनको वो नहीं पहचान पाता।
इसके अलावा सूर्य जहां एक तरफ काफी ज्यादा एनर्जी के कारक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, वहीं केतु एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो केतु जिस भी ग्रह के ज्यादा नजदीक होगा उसकी एनर्जी बहुत ही कम रहेगी आप में। उस ग्रह की चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको खुद से कुछ करना पड़ सकता है, खुद से मेहनत करनी पड़ सकती है, या वो ग्रह जिस भाव का भी स्वामी है, चाहे वो सूर्य हो या फिर वो चंद्रमा हो, उस ग्रह की क्वालिटीज आप में कम हो जाती हैं या बहुत ज्यादा कमी उन सब को लेकर महसूस होती है। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिस भी भाव का स्वामी बनेगा उस भाव से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए काफी हार्डवर्क करना पड़ सकता है, और इवन उस भाव से रिलेटेड रिश्तों और उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, भले आप कितना भी कुछ प्राप्त कर लें। जब भी सूर्य चंद्रमा और केतु का कंजक्शन हो तो आपको यही देखना सबसे जरूरी है कि केतु कौन से ग्रह के ज्यादा नजदीक है। जिस ग्रह के नजदीक ज्यादा होगा उसी ग्रह की क्वालिटीज आप में कम रहेंगी। हालांकि आप में क्वालिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटीज नहीं रहती, बट आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वास्तव में उस ग्रह से रिलेटेड आपके अंदर कुछ गुण हैं या नहीं हैं। तो ये सब देखने को मिलता है। फिर जब भी हम सूर्य चंद्रमा और केतु की साथ में बात करते हैं तो यहाँ पे यहाँ केतु के साथ आने की वजह से आपका मनोबल बहुत जल्दी गिरेगा किसी भी काम के लिए। आप बहुत लंबे समय तक अपनी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी आप नहीं रख पाएंगे किसी भी काम के लिए। हो सकता है कि आपको बार बार विचलन का सामना करना पड़े, आपको बार बार मन के विचलन का, या बहुत ज्यादा मन केंद्रित नहीं हो रहा, ये सब सामना करना पड़ सकता है बार बार। तो जहाँ तक मेंटल रूप से बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा, कोई भी ऐसा काम जहां पर थोड़ा रिस्क हो वहां पर बहुत जल्दी घबरा जाएगा। जहाँ तक कोई कंपटीशन फाइट करेगा या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करेगा वहां पर जहाँ तक को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा जहाँ तक खुद के गलत निर्णयों की वजह से या खुद के गलत कार्यों की वजह से खुद का ही नुकसान कर लेगा। ऐसे जातकों का फायदा हमेशा दूसरे लोग उठाएंगे, उनके गुणों का लोग हमेशा फायदा उठाएंगे। जातक को खुद के बारे में उतना अच्छी फीलिंग नहीं रहती जितना उसके बारे में दूसरा कोई पहचान सकता है या दूसरा कोई सोच सकता है। तो सूर्य चंद्रमा केतु इन तीनों का कंजक्शन बनने की वजह से यहाँ केतु सब कुछ बिगाड़ देता है। केतु जिस भी ग्रह के क्लोज होगा उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उससे रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से यहाँ पर माता और पिता का सपोर्ट भी कम दिखाता है। माता पिता की तरफ से आपको बहुत ज्यादा केयर ना मिला हो, आपको कहीं और किसी ने पाला हो, आपको और किसी ने प्रोटेक्शन दिया हो, जातक को सरकारी विभागों में काम करने या सरकार से लेन देन करने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। जातक मेंटल लेवल पर उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, मेंटली उसको बहुत दिक्कत आती है और उसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता, वो काफ़ी खोया खोया सा रहेगा या अजीब सी चीज़ें उसके मन में आती रहेंगी। कभी कभी काफ़ी नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहेंगे, या कोई भी कार्य जब वो करने जा रहा है तो उस कार्य के लिए उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसको हमेशा नकारात्मक विचार आएंगे कि शायद मैं इस कार्य को कर सकता हूँ तो ये परेशानी आएगी, वो परेशानी आएगी, इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा आएंगी। तो ये कुछ परिणाम हैं जो रह सकते हैं आपके सूर्य चंद्रमा और केतु की युति आपके चार्ट में होने से। अब ये प्रत्येक भाव में अलग अलग जो अगर ये युति आपके चार्ट में बन रही हो तो इसके परिणाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं।